और देहरादून परिवहन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार अलर्ट। परिवहन सचिव ने अधिकारियों के साथ की बातचीत, अनुबंधित बसों का संचालन बढ़ाने के दिए निर्देश। हड़ताल की दिशा में उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। तो परिवहन सचिव ने अधिकारियों के साथ बातचीत की है, हड़ताल को लेकर बातचीत की है। देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है, अनुबंधित बसों का संचालन करने को लेकर बातचीत की गई है। परिवहन सचिव अधिकारियों के साथ बातचीत की है और अनुबंधित बसों के संचालन बढ़ा देने के आदेश इस दौरान दिए गए हैं। तो परिवहन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार अलर्ट हो गई है और परिवहन सचिव ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर बातचीत की है, जिसमें अनुबंधित बसों के संचालन बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। हड़ताल की दिशा में उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अभय कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, इस हड़ताल से निपटने के लिए क्या कुछ कदम शासन की तरफ से उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार अब इस हड़ताल को देखते हुए अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस समय माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है, जो ट्रकों के और टैक्सियों के जो पहिए जाम हैं, तो ऐसे में लोगों को आवागमन में किसी प्रकार से असुविधा का सामना ना करना पड़े, उनके लिए बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो सके, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। परिवहन सचिव की तरफ से विभागीय अधिकारियों को इस वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। और आज ये कह सकते हैं कि जो विभागीय जो अधिकारी हैं, परिवहन विभाग के जो विभागीय अधिकारी हैं, वो कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि जनता की जो परेशानी है वो आगे ना बढ़ सके। क्योंकि एक दिन में ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी से हड़ताल शुरू हुई थी और एक दिन में ही इसका व्यापक असर सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि लोगों को टैक्सियों या रोडवेजों की बसों से जो जाने का जो सफर था वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। और उत्तराखंड के भीतर कई ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटी है कि लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि यह हड़ताल मुसीबत का सबक यहाँ पर बनती नजर आई है। क्योंकि राज्य से जो लोग दूसरे राज्यों में जाना चाहते थे, देहरादून से या दूसरे शहरों से, वहाँ पर बसें नहीं चल पाई। टैक्सियों से जो उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जो लोग जाना चाहते थे, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो जाना चाहते थे, वो लोग अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाए। उन लोगों को ये कह सकते हैं कि मनमाने दाम पर दूसरी गाड़ियों को हायर यहाँ पर करना पड़ा था। तो ऐसे में जनता की जो परेशानी है, उस परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है। जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब देखना यही होगा कि परिवहन विभाग किस रूप में आगे काम करता है, और जो अनुबंधित जो बसें हैं जिनका संचालन कराने की बात परिवहन विभाग की तरफ से कही गई है, उनको सुरक्षा को देखते हुए किस प्रकार से एहतियात बरतते हैं या फिर आगे जो संचालन की जो स्थिति होगी वो बरकरार रखने के लिए कहा जाता है। क्योंकि अभी ये कह सकते हैं कि जो रोडवेज की जो अनुबंधित जो बसें हैं उनका संचालन बढ़ाने की कोशिश विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि जो रोडवेज की बसें यहाँ से देहरादून या दूसरे शहरों से जो दूसरे गंतव्य के लिए निकली थी, उन्हें रास्ते में ट्रक चालकों की तरफ से आए हड़ताल में जो लोग चालक जो कूदे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से उन बसों को नुकसान पहुंचाने की बात यहां पर कही गई थी। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए भी जो ड्राइवर हैं या जो रोडवेज बसों के जो चालक हैं, वो गाड़ी चलाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार अलर्ट मोड पर है। परिवहन विभाग को योजना बनाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है कि कार्य योजना बनाई जाए, जिससे वैकल्पिक व्यवस्था भी हो और जनता की इन परेशानियों का हल भी निकल सके। जी, परिवहन सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें संचालन को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोडवेज की जो बस है, रोडवेज की बसों के साथ साथ जो परिवहन विभाग की तरफ से जो अनुबंधित जो दूसरी बसें हैं, चाहे अब जेनरल की जो बसें हैं जिनका संचालन अभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में ही किया जा रहा था, या स्मार्ट सिटी की जो बसें हैं जिनका संचालन सिर्फ कुछ ही रूटों पर किया जा रहा था, उन रूटों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी उन बसों के जो फेरे हैं, उन फेरों को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से जनता की समस्या का हल यहाँ पर निकल सके। लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उस वैकल्पिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश विभाग के स्तर पर की जा रही है। वार्ताओं का दौर जारी है। ऐसे में हल क्या कुछ निकल पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि
केंद्र सरकार के इस नए कानून का जो विरोध हो रहा है, उस विरोध का असर उत्तराखंड के सार्वजनिक क्षेत्रों पर भी पड़ने लगा, निजी क्षेत्रों पर भी पड़ने लगा है। अभी फिलहाल राहत की बात ये कही जा सकती है कि जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं वो इस समय संचालित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आंदोलन लंबा चलता है तो फिर जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं उनके पहिए भी जाम होते हुए नजर आएंगे। जी, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में यातायात शामिल है, और वैसे जो लोग हैं, जो जनता है, आम जनता, उन पर कैसा असर देखने को मिल रहा है इसका? तो मैदानी क्षेत्रों पे उस असर को इस रूप में समझा जा सकता है कि वैकल्पिक माध्यम बहुत सारे यहाँ पर उनके पास होते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो वैकल्पिक जो साधन है वो सिर्फ सीमित मात्रा में कही जा सकते हैं। ऐसे में रोडवेज की बसें जो उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाती है वो संचालित नहीं हो पा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो दूसरे आवागमन के जो साधन होते हैं, जिसमें टैक्सी मैक्सी सबसे बड़ा साधन होता है, वो इस समय संचालित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में तो इस समय जो व्यवस्थाएं वो पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कोशिश विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से यही की जा रही है कि जनता की समस्याओं का हल निकाला जा सके। वैकल्पिक व्यवस्था क्या कुछ परिवहन विभाग यहाँ पर करता है ये आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन अभी कार्य योजना बनाने में विभाग जुटा हुआ नजर आ रहा है। जो कर्मचारी जो संगठन है रोडवेज के, उनके साथ बातचीत यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से उन्हें मना दिया जाए और जो संचालन इस समय ठप पड़ा हुआ है उस संचालन को विधिवत रूप से शुरू किया जा सके, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो कुछ घंटे होंगे ये बड़े महत्वपूर्ण परिवहन विभाग के लिए भी होंगे, सरकार के लिए भी होंगे, क्योंकि हड़ताल का असर दिखने लगा। ऐसे में अगर समुचित व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी तो आम जनता का जो आक्रोश होगा वो सरकार के खिलाफ भी देखने को मिलेगा। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।